मैं एमएल गोयल स्वागत करता हूं आपका अकाउंटेंसी के इस चैनल पर, जहां पर अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। हमने अब तक कैश बुक के पार्ट 1 और 2 में रोकड़ बही के संबंध में कुछ बातें सीखी। साथ ही हमने सीखा कि सिंपल कैश बुक में लेखा कैसे किया जाता है। तो इस पार्ट 3 में हम समझेंगे कि कैश बुक में लेखा कैसे करें एक उदाहरण के माध्यम से। साथ ही यह भी समझेंगे कि कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। चलिए देखिए, आपके समक्ष एक उदाहरण है। अग्रलिखित लेन देनों को दीपांशु की साधारण रोकड़ बही में लिखिए। सबसे पहली बात, कैश बुक के ऊपर शीर्षक में आपको ये चीज लिखनी है। यह आपके सामने लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में देखिए, सिंपल कैश बुक ऑफ मिस्टर दीपांशु। और कैश बुक का जो फॉर्मेट है आपके समक्ष, इसमें वाउचर नंबर और एलएफ का कॉलम मैंने नहीं बनाया है, आप अवश्य बनाइए। थोड़ी सी बोर्ड पर जगह की कमी कारण से नहीं बनाए गए हैं, बाकी आप लोग अवश्य बनाइए। देखिए ट्रांजैक्शन, देखिए जब आप कैश बुक के अंदर पोस्टिंग या लेखा करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि केवल कैश ट्रांजैक्शन ही इसमें लिखने हैं, चाहे वह रिसिप्ट हो चाहे वह पेमेंट हो। इसके अतिरिक्त अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसका लेखा नहीं करना है। अब हमें लेखा किस प्रकार करना है देखते हैं एक के बाद एक। सबसे पहली बात है जनवरी 1 कैश इन हैंड ₹5000। मैंने समझाया था आपको, सबसे पहले कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में लिखते हैं। चलिए लिखते हैं हम टू बैलेंस बीडी, और ये डेट है जनवरी 1, अमाउंट है ₹5000। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बैलेंस दिया है तो कैश बुक के डेबिट साइड में सबसे पहले बैलेंस लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स ₹2000। अब इसकी पोस्टिंग करने से पहले या हर एक ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करने से पहले आपको सोचना है कि इसकी जर्नल प्रविष्टि क्या होगी। तो कैश सेल्स की प्रविष्टि आप जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर आपको जर्नल प्रविष्टि आती है तो यहाँ पर लेखा करना बहुत ही सरल होगा। टू सेल्स, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना क्या है आपको, ये कैश बुक जो है एक प्रकार से कैश अकाउंट ही है, उसी प्रकार से पोस्टिंग करनी है। कैश अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट साइड में पोस्टिंग कीजिए। अगले वाले खाते का नाम लिखिए, तो लिखिए टू सेल्स अकाउंट, और डेट देखिए जनवरी 5 है, अमाउंट है आपके 2000। ये हो गया इसमें लेखा पूरा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, ये है जनवरी 8 कैश परचेज। अब कैश परचेज का मतलब है गुड्स परचेज विथ कैश, तो माल खरीदा है। जनरल प्रविष्टि आपको ध्यान है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रिएट किया है, तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और आगे वाले खाते का नाम लिखेंगे। तो लिखिए इधर, और डेट आपके जनवरी 8 बाय परचेज, और अमाउंट कितना है इसका 3000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, पेड सैलरी, वेतन चुकाया, जनरल प्रविष्टि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, और इसकी जो डेट है वह डेट है 15 जनवरी, अमाउंट कितना है 1000। तो इस प्रकार से ये हमने इसमें लिखा किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, दीपक से राशि प्राप्त हुई,
एंट्री क्या कहते हैं अपन, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक। और अब इसकी पोस्टिंग या लेखा कीजिए, कैश अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिख दीजिए टू दीपक, टू दीपक। डेट देखिए क्या है, डेट है इसकी 20 जनवरी और अमाउंट है 2500। इस प्रकार से एक के बाद एक ट्रांजैक्शन लीजिए और लेखा करते जाइए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू सुनील, सुनील को चुकाए कितने 1500। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, सुनील डेबिट टू कैश, सुनील डेबिट टू कैश। तो कैश में बाय सुनील, बहुत ही आसान तरीका है। अमाउंट देखिए सुनील में 1500, 1500 और इसकी डेट भी लिख दीजिए सुनील की 24 जनवरी। चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज्ड मशीनरी। आप देख रहे हैं सारे नगद सौदे चल रहे हैं, तो परचेज मशीनरी, तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी डेबिट टू कैश। तो बाय मशीनरी कितना आएगा 1000 रुपीज। डेट भी लिख दीजिए मशीनरी की 26। इस प्रकार से लिखा करना आपको। और नेक्स्ट है आपके रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश 4000 रुपीज। अब समझिए इसको, मैंने आपको बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन भी समझाए थे और वहां पर यह बात बताई थी, कोई भी चेक हमें प्राप्त होता है तो वह कैश की तरह है जब तक कि बैंक में नहीं जाए। तो आप यह समझिए कि महेश से कैश ही प्राप्त हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। देखिए जरा, रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश, तो यहां पर लिख देंगे हम टू महेश और डेट लगा दीजिए 28। अमाउंट है 4000 रुपीज। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और पीछे की जो हमने कैश बुक को समझाया है, लेखे के नियम समझाए हैं, उनको भी अवश्य देखिए। नेक्स्ट देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल। अब यह जो ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल, तो ट्रांजैक्शन से ही पता लग रहा है कि यह ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, उधार है, तो इसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा और यह लेखा इसमें नहीं होगा। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो लिखिए डेबिट साइड में टू कमीशन, कमीशन अकाउंट और अमाउंट कितना है 500। डेट भी लिख दीजिए 31। लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए, इश्यूड चेक टू भरत 1000 रुपीज। जरा इसकी जनरल प्रविष्टि सोचिए। जनरल प्रविष्टि अगर आपको आती है तो पोस्टिंग आसानी से करोगे, क्योंकि जनरल प्रविष्टि में अगर कैश अकाउंट है तभी कैश बुक के अंदर पोस्टिंग करनी है या लेखा करना है, अन्यथा नहीं। तो ट्रांजैक्शन हमारा है इश्यूड चेक टू भरत, तो इसकी जो एंट्री है वह बनती है भरत अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो भरत अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों नहीं है, तो इसकी प्रविष्टि भी यहां पर नहीं होगी। जब कैश बुक में सभी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हो जाए तब बारी आती है बैलेंस निकालने की। मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऑफिस में जिस दिन कैश बुक खुलती है उसी दिन बैलेंस निकलता है। सामान्यतः व्यवसायी प्रतिदिन भी कैश बुक को बंद कर सकता है और महीने के अंत में भी बंद कर सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। 2023 का मंथ है जनवरी और जनवरी के मंथ के एंड में इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालना है, डेबिट साइड का टोटल लगाना है, क्रेडिट साइड टोटल लगाना है। डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल घटाना है, जो राशि आएगी उसको हमें लिखना है कहां पर, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी। देखें जरा, इस डेबिट साइड कॉलम का टोटल लगाया हमने और ये टोटल आ रहा है टोटल ऑफ डेबिट साइड 14,000 और इस अमाउंट कॉलम का
क्रेडिट साइड का टोटल लगाया अपने, तो ये टोटल आ रहा है कितना, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 6500। ये टोटल आपको अलग से लगाना है। लगाने के बाद में डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल घटा दीजिए और ये अमाउंट आता है कितना, बैलेंस 7500। इस अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखना है और डेट आएगी महीने की आखिरी तारीख 31 और ये हो गया आपके बाय बैलेंस CD और अमाउंट कितना आएगा 7500। अब आप दोनों पक्षों का जोड़ लगा दीजिए और टोटल कितना है 14000। इस प्रकार से कैश बुक को हमने बंद कर दिया। जब ये कैश बुक पुनः नेक्स्ट मंथ में खुलेगी तो फरवरी माह में सबसे पहले आपको लिखना है ये जो बैलेंस है जो क्रेडिट में लिखा है वो आपको डेबिट में लिखना है, टू बैलेंस BD जनवरी 1। डेबिट में क्यों लिखना है कि वास्तव में कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड का योग अधिक है और डिफरेंस निकाला तो वो बैलेंस जो हम जो है डेबिट साइड में लिख देंगे। तो यह था कैश बुक में किस प्रकार से लेखा करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैश बुक से लेजर में किस प्रकार से पोस्टिंग करेंगे। अभी हमने समझा कि कैश बुक में किस प्रकार से लेखा किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि कैश बुक से लेजर में खाते खोल करके किस प्रकार से पोस्टिंग होती है। चलिए सीखते हैं। रोकड़ बही या कैश बुक से खाता बही में खतौनी, पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक। देखिए एक के बाद एक हम नियम समझते हैं और साथ में जो उदाहरण हमने कैश बुक में किया था उसी उदाहरण से कैश बुक से लेजर में अकाउंट को भी समझते हैं। चलिए पहला बिंदु, कैश अकाउंट नहीं बनेगा। बताइए क्यों नहीं बनेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम करती है, यह बात। दूसरी बात, कैश बुक जो है उसके डेबिट साइड के सभी खातों के CR साइड में पोस्टिंग करेंगे। कैश बुक के डेबिट साइड में जो भी अकाउंट है बैलेंस को छोड़ के, बैलेंस अकाउंट नहीं है, टू बैलेंस BD और बाय बैलेंस CD दोनों ही जो है वो अकाउंट नहीं है तथा नहीं बनेंगे। तो डेबिट साइड में जो भी अकाउंट है उन अकाउंट के किस पक्ष में आप पोस्टिंग करोगे। तो यह बात को समझना है कि डेबिट साइड के जितने भी खाते हैं उनके CR साइड में पोस्टिंग करेंगे। ऐसा क्यों, आप प्रविष्टि को देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स को हमने किया है क्रेडिट तो उसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। देखिए यहाँ मैंने कुछ अकाउंट बनाए हैं तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। इसी प्रकार से एक खाता और है दीपक, उसके भी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। तो इसको बात को समझना है। समझने के लिए जनरल प्रविष्टि को याद कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक, तो दीपक के भी बाय कैश में। इसी प्रकार से CR साइड के खातों के DR साइड में पोस्टिंग करेंगे। जो कैश बुक के क्रेडिट के अंदर अकाउंट खुले हुए हैं उन अकाउंट को बना करके उसके किस पक्ष में करोगे, डेबिट साइड में। ऐसा क्यों, आप एंट्री को याद कीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज अकाउंट के किस पक्ष में होगा, डेबिट साइड में। ये हमने यहाँ पर परचेज अकाउंट बनाया है। इसी प्रकार से सैलरी टू कैश, तो सैलरी के भी डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा। खातों के DR साइड में पोस्टिंग करते समय लिखना है टू कैश। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी जो प्रविष्टि है उसको आप समझिए। DR साइड के पोस्टिंग करते समय आप अकाउंट देखिए यहाँ पर परचेज अकाउंट के डेबिट में, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश क्योंकि प्रविष्टि बन रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू कैश, टू कैश अकाउंट। अमाउंट आप लोग देख के लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सैलरी के अंदर भी टू कैश अकाउंट। इसी प्रकार से खातों के CR साइड, खातों के CR साइड में पोस्टिंग करते समय बाय कैश अकाउंट लिखना है। ये भी आप समझ गए। यहाँ देखिए सेल्स अकाउंट की CR में पोस्टिंग,
दीपक अकाउंट के सीआर में पोस्टिंग, क्योंकि हमारी प्रविष्टि बनी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट के अंदर है क्या, बाय कैश। इसी प्रकार से दीपक के अंदर भी आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेट। डेट और अमाउंट ये आपको संबंधित खातों से लिखनी है, जो कि हमने यहां पर पहले से ही लिख दी है। इसी प्रकार से जो खाते बचे हैं हमारे, वो खाते आप खोल करके उसकी पोस्टिंग करनी है। देखिए डेबिट साइड के 2 अकाउंट बाकी है, महेश और कमीशन। तो डेबिट साइड के अकाउंट बना दीजिए। अकाउंट बनाने के बाद उसमें क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। और क्रेडिट साइड के 2 अकाउंट बाकी हैं, सुनील का खाता और मशीनरी अकाउंट। इन दोनों को खोलने के बाद आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। प्रविष्टि याद कीजिए। प्रविष्टि याद करने के बाद में खाते को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में, और खाते को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट आपको लिखना है। इस प्रकार से हमने सीखा कि कैश बुक किस प्रकार से बनाई जाती है और कैश बुक से खातों में पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है। अगला जो एपिसोड है, उस एपिसोड में हम समझेंगे कि 2 कॉलम कैश बुक किस प्रकार बनाई जाती है, साथ ही उस कैश बुक से लेजर में खाते खोल के पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शीघ्र मिलता हूं आपसे कैश बुक पार्ट 4 में।